मेडिटेशन यानी कि ध्यान। इसके बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इसका अर्थ यही आता है कि हमें चुपचाप बैठे रहना है या फिर हमारे दिमाग को काबू करना है। लेकिन ध्यान का लक्ष्य विचारों या भावनाओं से छुटकारा पाना नहीं है। लक्ष्य अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनना है और बिना अटके उनके माध्यम से आगे बढ़ना सीखना है। इसका अर्थ कि ध्यान का असली लक्ष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना या उन पे काबू करना नहीं है, बल्कि हमें उनको खुद को नियंत्रित करने से रोकना है। स्वामी मुक्तानंदा भी कहते हैं कि योर गोल इज़ नॉट टू बैटल विद द माइंड बट टू विटनेस द माइंड। जाने कि हमारा लक्ष्य हमारे दिमाग से लड़ाई करना नहीं है, बल्कि उसे देखना है कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने विचारों में ही काट देते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने ही विचार सोचते हैं जो कि हमें याद भी नहीं होते। इसकी उदाहरण यह है कि कई बार हमारे साथ यह होता है कि कोई इंसान हमें कुछ बताता है और हम उसे कहते हैं कि सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, दोबारा से बता दो। अगर कोई हमें पूछ ले कि हमारा ध्यान कहाँ था तो हमें यह भी याद नहीं होता कि हम क्या सोच रहे थे। अगर हम ध्यान को आसान शब्दों में कहें तो इसका अर्थ फोकस भी हो सकता है। ओशो कहते हैं कि माय मेडिटेशन इज़ सिंपल। It doesn't require any complex practices. It's simple. It is singing. It is dancing. It is sitting silently. इसका अर्थ कि मेरी मेडिटेशन बहुत आसान है। यह गाना गाना या डांस करना या फिर शांति से बैठे रहना भी है। तो ऐसे ही इसके लिए हमें कोई अलग से चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें अपने दिमाग से लड़ने की ज़रूरत है, बस हमें ध्यान की ज़रूरत है। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उस पर अपना पूरा 100% ध्यान रखें तो वो भी एक मेडिटेशन का ही रूप है। अगर हम अपने बीते हुए कल और आने वाले कल को छोड़कर अपने आज में इस क्षण में जीना सीख लें और ये समझना सीख लें कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तो हम ध्यान के काफ़ी करीब आ जाएंगे। तब हमें अलग से बैठकर हमारे दिमाग से या विचारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले ही अपने दिमाग को काबू करना सीख जाएंगे। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कोट है कि मेडिटेशन विल नॉट कैरी यू टू अनदर वर्ल्ड बट इट विल रिवील द मोस्ट प्रोफाउंड एंड ऑसम डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू ऑलरेडी लिव। इसका अर्थ है कि ध्यान आपको किसी और दुनिया में नहीं ले जाएगा, बल्कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उसी दुनिया के अनेक रंगों को जानने और समझने में आपकी सहायता करेगा। और यह सब हम तब ही कर सकते हैं जब हम इस क्षण में रहें, ना कि हमारे बीते हुए कल या हमारे आने वाले कल में। एक बड़ी ही प्रसिद्ध कोट है कि हर सांस के साथ पुराना पल खो जाता है और एक नया क्षण आता है। हम सांस छोड़ते हैं और हम उस पुराने पल को भी जाने देते हैं, यह हमारे लिए खो गया है। ऐसा करने से हम उस व्यक्ति को जाने देते हैं जो हम कभी थे। हम उस क्षण में सांस लेते हैं। ऐसा करते हुए हम उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो हम बन रहे हैं। और यही ध्यान कहलाता है, यही नवीनीकरण है, बस इसे ही जीना है। यह करने के लिए हम अलग से बैठकर हमारी सांसों पर ध्यान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे दिन में जो काम कर रहे हैं सिर्फ उस पर ही ध्यान दें, ना कि अपने पास्ट और प्रेजेंट को अपने दिमाग में घूमने दें, तो बहुत हद तक हम अपने दिमाग और अपनी ज़िंदगी में एक शांति कायम कर सकते हैं। और जहाँ शांति और ध्यान है, वहाँ ना तो चिंता है और ना ही संदेह है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चिंता मुक्त रहना चाहते हैं तो उस काम पर ध्यान दो जो आप इस वक्त कर रहे हो। इसके लिए आपको अपने दिमाग से लड़ने की ज़रूरत नहीं है,
बस आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उन्हें देखें और उनमें उलझने की बजाय उन्हें जाने दें। इसी के साथ ही हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।